हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फाइन, होप यू आर डूइंग वेल। ओके गाइस, हमने आपको मेरे लास्ट वीडियो में इंग्लिश लर्निंग के लिए कुछ हिंट्स या पॉइंट बताए थे। होप वो आपके माइंड में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है इंग्लिश का मेन कोर्स अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? क्योंकि आप सभी ने छोटी या बड़ी बिल्डिंग या हाउस को बनते हुए देखा है। होप अधिकांश को मालूम है कि किसी भी बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका फाउंडेशन होता है या उसकी नींव होती है, जिसे बड़ी मजबूती के साथ तैयार किया जाता है, जिससे उस पर खड़ी होने वाली बिल्डिंग या हाउस लंबे समय तक बुलंद रह सके। स्टूडेंट्स, यही बात इंग्लिश के लिए भी लागू होती है कि जब तक आपकी बेसिक नॉलेज पर कमांड नहीं होगी, तब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। गाइस, हमारे देश में, बल्कि मैं कहूँगा देश नहीं, हर शहर में कई ऐसी इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिन्होंने ये बात फैला रखी है कि हम बिना ग्रामर नॉलेज या बिना टेंस की नॉलेज के इंग्लिश सिखाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये टोटली गलत है। जब तक आपकी ग्रामर नॉलेज परफेक्ट नहीं होगी, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, हम जो ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे बेसिक नॉलेज से ही स्टार्ट करेंगे, जिससे इंग्लिश में आपकी फाउंडेशन मजबूत हो और ग्रामर की हर चीज में आप परफेक्ट हो सकें। हम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और बड़ी सरलता से इंग्लिश सीख पाएंगे, जो आपको हर क्षेत्र में यूजफुल रहेगी, चाहे वो स्कूल का एग्जाम्स हो या कॉलेज का एग्जाम्स हो या और किसी कंपटीशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा ये कोर्स, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हों या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, सर्विसमैन हैं, बिजनेसमैन हैं या हाउसवाइफ्स हैं, यहाँ तक कि आप किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए ही ये कोर्स है। आपको कहीं भी इंग्लिश सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे YouTube पर मेरे चैनल से बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। बस इसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश गेटवे को सब्सक्राइब करके आइकन बेल को क्लिक करना है, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, आप मेरे प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे इंग्लिश की कंप्लीट नॉलेज आप प्राप्त कर सकें। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज के अंतर्गत अल्फ़ाबेट से शुरुआत करेंगे, इसलिए आप अपने आप को LKG का या UKG का स्टूडेंट मानकर चलें कि हमें इंग्लिश में कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो लुक एट बोर्ड, वी स्टार्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने भी बताया कि हम बेसिक नॉलेज में जो है अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे,
तो ध्यान रखें, अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं, जो कि 26 होते हैं, ये मिलकर अल्फाबेट कहलाते हैं। ये अल्फाबेट या लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा है वाउल्स एंड सेकंड कॉन्सोनेंट। शायद आपको इन चीजों की जानकारी है। वाउल्स हमारे ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इस तरह से ये 5 लेटर हैं। लेकिन आपको शायद स्कूल में या इंग्लिश टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि वाउल्स के क्या यूज होते हैं। सो स्टूडेंट ध्यान रखें, वाउल्स के 2 यूज हैं। एक तो इनसे मात्राएं बनती हैं, यानी मात्राओं की रचना होती है, चाहे वो छोटे ओ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, आ की मात्रा हो। सेकंड यूज इनका वर्ण या अक्षर बनाना या उसकी रचना करना है। जैसे अमन में ए अक्षर है, आरती में आ अक्षर है, तो ये भी जो है हमारे वॉवेल से ही बनते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्सोनेंट्स पर। कॉन्सोनेंट्स आर 21। आप ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दीजिए, बाकी जो आपके लेटर बचेंगे वो क्या हो गए? आपके कॉन्सोनेंट्स हुए। दीज आर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। So these are 21 consonants. But one thing remember, वाउल्स की तरह कॉन्सोनेंट जो है ये सिर्फ इनका एक ही यूज होता है, और वो यूज है इनका वर्ण या अक्षर बनाना या उसकी रचना करना। कॉन्सोनेंट से मात्राओं का निर्माण या मात्राएं नहीं लगाई जाती हैं, वो केवल वॉवल से ही होती हैं। अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वाउल्स, जैसा कि हमने देखा वाउल्स 5 होते हैं। फर्स्ट वाउल ए। ध्यान रखें, ए से जो है आपकी ए की मात्रा भी बनती है और आ की मात्रा भी बनती है। इसी तरह ए वर्ण भी बनता है और आ भी बनता है, या अक्सर ए भी बनता है और आ भी बनता है। नेक्स्ट वाउल ई। ई से आपकी ए की मात्रा बनती है और बड़ी ई की भी मात्रा बनती है, जैसे दीपक, डी डबल ई पी ए के। ए, ई छोटी और बड़ी ई, ये 3 वर्ण इससे बनते हैं। नेक्स्ट वाउल आई। आई से आपकी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा बनती है। वर्ण या अक्षर में छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों आपके बड़ी मात्रा हो या छोटी ई हो, ये आई से बनते हैं। ओ से आपकी ओ की मात्रा भी लगती है और बड़े ऊ की मात्रा भी लगती है, और अक्षर में आपका ओ भी बनता है और बड़ा ऊ भी बनता है। यू आपका छोटी मात्रा के लिए इसका यूज होता है, जैसे कुश, KUSH, तो कै पर जो छोटे ऊ की मात्रा वो यू से। वर्ण या अक्षर में छोटा ऊ और ए, जैसे अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट ए, तो दोनों ही इससे बनते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और वो हमने देखा कि वाउल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल 26 लेटर्स हैं ये। तो इनसे जो अभी बार बार हम वर्ण या अक्षर की बात कर रहे हैं, तो कौन से लेटर से कौन सा वर्ण या अक्षर बनता है, अब हम ये देखेंगे। ऐसे या ए से हमारा ए भी बनता है और आ भी बनता है। बी से बे बनता है, सी से या कै बनता है, डी से डे या दे बनता है, ई से हमारा ए भी बनता है, छोटी ई भी बनती है और बड़ी ई भी बनती है। एफ से हमारा फे बनता है, जी से गे या जय जहाज वाला, ओ जय जर्मनी वाला, ये भी बनता है। एच से हमारा है हल वाला, आई से छोटी ई और बड़ी ई दोनों बनती हैं। जे से हमारा जय जहाज वाला, के से के, एल से ले, मैं से या एम से मैं, एन से ने, ओ से ओ, पी से पे बनता है, क्यू से क्वीन वाला के, आर से रे, एस से और जे। टी से हमारा टे टमाटर वाला या टे तलवार वाला बनते हैं। यू से हमारा यू और ए दोनों बनते हैं। वी से वे वर्षा वाला, डब्ल्यू से वे पवन वाला, एक्स से हमारा
लक्स वाला आधा क और से बनता है। इसी तरह वाई से ये एंड जेड से ये जो है ये बनते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि ए से लेके जेड तक हमारे इन लेटर से कौन से वर्ण से कौन सा वर्ण या कौन सा अक्षर कौन से लेटर से बना, ये हमने देखा। लेकिन जब आप इस लिस्ट को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि इनमें काफी वर्ण या अक्षर शामिल नहीं है। बिल्कुल सही है आपका सोचना, वाकई में कई वर्ण या अक्षर गायब हैं। तो उसका स्टूडेंट्स कारण ये है कि वो वर्ण या अक्षर जो छूट गए हैं वो एक लेटर से नहीं बनते हैं, बल्कि एक से ज्यादा लेटर से बनते हैं। वो आप ये नेक्स्ट लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे ख खरगोश वाला, तो ख जो है के एच ए से बना के एच से। ए जो है हमने इस वर्ण को पूर्ण बनाने के लिए या इस अक्षर को पूर्ण बनाने के लिए इसका यूज किया है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ के एच लिखा तो वो के एच आधा ख बनेगा, पूर्ण ख नहीं बनेगा। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जी एच ए, इससे घ घर वाला। सी एच ए, छह चम्मच वाला। सी डबल एच ए, छह छतरी वाला। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, कुछ लोग जो है छह छतरी वाले के लिए जो है सी एच ए का ही यूज करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको नहीं करना है। आपको मान लो छगन लाल किसी का नाम लिखना है तो सी डबल एच ए जी ए एन आप यूज करेंगे। सी एच च के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जे एच ए, जय झंडे वाला। टी एच ए, इससे दो वर्ण बनते हैं, ठ ठठेरे वाला भी बनता है और थ थर्मस वाला भी बनता है। इसी तरह डी एच ए, इससे भी दो वर्ण या अक्षर बनते हैं, ढ ढक्कन वाला और थ धनुष वाला। नेक्स्ट पी एच ए, फ। अब यहां आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने एफ से भी जो है फ बताया था और पी एच ए से भी बता रहे हैं। तो ध्यान रखें, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनमें एफ का यूज नहीं होता है, बल्कि वहां पी एच का यूज किया जाता है। जैसे फूलचंद, अब फूलचंद में अगर आप एफ डबल ओ एल सी एच एन डी लिख देते हैं तो फूल एक जॉक वाला वर्ड है, मूर्ख वाला वर्ड है, तो वो मूर्ख चंद हो जाएगा, इसलिए वहां पी एच डबल ओ एल सी एच एन डी यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये दोबारा से है। नेक्स्ट है हमारा बी एच ए, भय बाहुन वाला। एस एच ए, इससे दो वर्ण बनते हैं, श शलगम वाला और स षटकोण वाला। नेक्स्ट के एस एच ए, अक्षय कुमार वाला, श क्षत्रिय। नेक्स्ट टी आर ए, त्रय त्रिशूल वाला। गै ज्ञानी के लिए जी वाई ए और लास्ट हमारा है री ऋषि वाले के लिए आर आई को हम यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक बेसिक नॉलेज के अंतर्गत ये देखा कि अल्फाबेट क्या है, इन कितने लेटर्स होते हैं। इनमें देखा हमने 26 लेटर्स होते हैं, दो भागों में बांटा हुआ है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स के यूज हमने देखे, दो यूज हैं, मात्राओं के लिए यूज किए जाते हैं और उनसे वर्ण या अक्षर भी बनाए जाते हैं। इसी तरह हमने आगे देखा कि कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और इनसे जो है केवल और केवल वर्ण या अक्षरों की रचना होती है। फिर हमने देखा कि ए से लेकर जेड तक जो हमारे लेटर्स हैं, इनसे कौन कौन से वर्ण या अक्षर बनते हैं, या वाउल से कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं, कौन कौन से वर्ण या अक्षर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट लेसन के पार्ट ए की नॉलेज थी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी रिलीज होने वाली है जिसमें हम इसका पार्ट सेकंड लेंगे। तो इसलिए गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को भी क्लिक करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद जितनी भी वीडियोज आने वाली हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और कुछ वीडियोज आप देखेंगे कि मैं ऐसी वीडियोज आपके सामने लाने वाला हूं, उनमें ऐसी ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी जो शायद आपने लाइफ में कभी नहीं सुनी होंगी या किसी ने आपको नहीं बताई होंगी।
Till then, bye students. Okay.